हेलो, हाउ आर यूज, कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ अशफाक फत्तरबाज विद माई फत्तर। कैसे हैं? मैं कह रहा था, वाइट कॉलर देखी आपने मेरी? वाइट कॉलर जॉब है मेरी कॉलर तो वाइट है, बाकी सबकी केसी भी, मुझे उससे क्या लेना क्या देना? मानते हो आप इस बात को? मैं कह रहा था कि बिहार चुनाव के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था कि भैया जहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व जो भी होता है, वो मैं बोल नहीं पाता ना प्रॉपरली हिंदी, तो उनको जरा इस तरीके से पीलना है कि उनकी समझ में आ जाए। मारना किसी को नहीं है, नो। मोदी जी कहते हैं किसी को मारने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ टखने तोड़ दो। जो भी इस तरीके का गलत काम कर रहा है उसके टखने तोड़ो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि जो गलत काम कर रहा है, एक दूसरी पार्टी का बंदा, नाम पता नहीं, पप्पू कुछ इस तरीके का नाम है, अब वो कर रहा है अजीब सी बातें। कह रहा है कि जैसे हरियाणा में 8 में से 1 जो वोटर था या 2 थे वो फर्जी थे, यहाँ पे भी फर्जी वोटिंग हो रही है, ये है वो है। मेरे कोई समझ में नहीं आता है कि मुझे इसको टखने तोड़ने की ज़रूरत, मतलब इजाज़त क्यों नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं अगर एक बार आ जाऊँ ना अपनी पे, तो बिना मॉइस्चराइज़र के सो जा देता हूँ, लेकिन सामने वाला पार्टी जो है, सामने वाला बंदा जो है, समझ नहीं रहा है बात को। यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जब मेरी जैसा बंदा सुधर गया, मैं कश्मीर के अंदर पत्थर चलाता था, मुझे पकड़ लिया गया था, मुझे मोदी जी ने बोला कि ओ तुम्हें अपनी इस चीज़ को, अपनी इस जो तुमने ट्रेनिंग ली है ना, इसको सही तरीके से लगा, जो बदतमीजी कर रहा है सिर्फ उसके लिए करो, मैं तुमको नौकरी दूंगा। जहाँ पर भी जो गलत बात कर रहा है उसको मारना किसी को नहीं है, सिर्फ धमकाना, वो भी अपने पत्थर से। मैंने अगर मेरा निशाना टिराई करना चाहते हो तो वो बतलाओ। कल को कोई बंदा पप्पू नाम का यूं चल ले आओ तो समझ जाना आप कि ये पत्थरबाज का ही काम है। स्टेज के पास तो मेरा बहुत निशाना सही बैठता है, क्योंकि लेटिंग वगैरह होती है ना वहाँ पे, और लेटों के अंदर तो मैं और तेज की मारता हूँ। फन फनाता जाता है, भनभनाता लगता है, दंदनाता बंदे के अंदर से खून निकल आता है। जब तक खून निकलता नहीं ना, सामने वाले का समझ में आता नहीं है कि भाई हम कितने लोगों का खून पसीना लगता, तब जा करके एक अच्छी सरकार बनती है। लोगों की कितनी उम्मीदें होती हैं। बिहार में जा रहे हो हैं, पानी में कूद जा रहा है बंदा, मछलियाँ पकड़ रहा है, पर तू भाई नेता है, तू वहाँ पे स्विमर लगा हुआ है, ये तेरे से बड़ा स्विमिंग तो मैं कर लेता हूँ यूँ, और एक बार मेरा कंपटीशन कर लिया तो देख मैं इधर से निकलूंगा और उधर निकलूंगा, घुसूंगा इधर निकलूंगा उधर, और तुम्हारा को वहीं कोई मगरमच्छ वगैरह जो है वही अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का अपना बना लेगा तुम खाना। तो राहुल जी ऐसी बातें करते क्यों तुम यार, कि ये जो हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ फर्जी वोटर है, ये है वो है। यार हमारे लिए जितना मोदी जी ने किया, जितना बीजेपी ने किया ना, तो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं किया है। तुम्हें तो सिर्फ अपने मतलब है नोटों से और वोटों से, ऐसे राजनीति करोगे क्या तुम? एक तो तुम जिसका हाथ पकड़ लेते हो वो डूब ही जाता है। तुमने एक बार मेरी तरफ भी हाथ बढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारी मोम का फ़ोन आया था मेरे पास वहाँ पे, और मुझसे गलत काम करा रही थी वो। मैंने कह दिया ओ मैडम सॉरी प्लीज़ एक्सक्यूज मी, इंग्लिश भी आती है, वोकैबुलरी मेरी सबसे बुरी, और मैं उसके बावजूद भी किसी के साथ बोलता नहीं, क्योंकि आई लव कैडबुरी। कभी कभी मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ। पर मैं एक बात बतला रहा हूँ आपको, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप क्या बोलते हैं अपना चुनाव जीतो बिहार के अंदर, यार अपने पे कॉन्फिडेंस रखो ना यार, कॉन्फिडेंस होगा तभी तो जीत पाएगा आदमी, बिना कॉन्फिडेंस के कैसे जीतोगे? हम में था कॉन्फिडेंस, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस सही हो गया। हमारे को देखो आप अच्छी जगह जॉब करते हैं, हमारे को सुविधाएं मिली हुई हैं। आपको अगर हमारी तरफ आना तो हमारी तरफ ढंग से आओ ना यार, मैं आपको दिलवाता हूँ नौकरी वोकरी, अगर आप पे नहीं है तो। ये क्या होता है, लोगों को बरगला रहे हो यार कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, फर्जी ये हो रही है वो हो रही है, वोटिंग हो रही है, फलाना। जब कुछ हो ही नहीं रहा है, साफ तरीके से जीत करके दिखाओ तो मैं भी मानूंगा तुम भी यार वाकई में राजीव गांधी जी के बेटे हो। तो सब बेकार है, ऐसा ही है, समझ रहे हो तुम। और अगर बदतमीजी कर दी, कल ही से नोकीला बनाया मैंने, और मेरा निशाना ऐसा भी है कि ऐसी जगह जाके अटक जाता है कि ये स्टूल पास होने में बड़ी दिक्कत होती है आदमी को, समझ में आ गई? स्टूल पे बैठने से स्टूल टेस्ट कराने तक बहुत दिक्कत होती है।
तो बात देख लो आपको करना क्या है। चल रहा हूँ, फिर मिलूंगा आपसे। जय श्री राम। बाय बाय।